आज हम सिग्नल सिस्टम में सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जो इसमें आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम है वो आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। वो आपको पहचानना है कि आपका कौन सा सिस्टम है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। जो कि आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे आपका इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट है। सिस्टम मान लीजिए जो सिस्टम है, आउटपुट एंड इनपुट के बीच में जो रिलेशन है वो आपका 2 मल्टीप्लाई होके आपको आउटपुट आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो यदि इनपुट 1 है तो 2 आपको रिसीव होगा, यदि 2 है तो 4 होगा। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट में आपको रिलेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो आपको पहचानना होगा कि यह सिस्टम क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। सबसे पहले जो आपका लीनियर सिस्टम होता है उसको जो पहचानने के लिए 2 थ्योरी दिए गए हैं। यदि आपका यह दोनों थ्योरी आपका यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपका सिस्टम लीनियर है। तो सबसे पहले है होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो यदि आप xt कोई इनपुट आपने कोई भी दिया, सिग्नल मान लीजिए साइन वेव है, कॉस वेव है, कुछ भी है आपका सिग्नल, आप सिग्नल पढ़ चुके हैं, यूनिट रैंप है, इम्पल्स है, कोई भी आपने क्या किया, सिग्नल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सिग्नल आपने अप्लाई किया तो आउटपुट yt आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए कोई ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो आपकी वैल्यू ये रियल हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि हम जो xt यानी जो इनपुट के साथ यदि हम ये मल्टीप्लाई कर दें कोई भी नंबर, ठीक है, तो जो आपका y जो आपको आउटपुट आना चाहिए वो AYT आना चाहिए। यानी आउटपुट में भी ए का मल्टीप्लाई होकर यदि आपको प्राप्त हो रहा है, आपको मतलब वहाँ से आउटपुट में रिसीव हो रहा है, तो यह आपका सिस्टम होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो लेकिन आपको लीनियर के लिए क्या चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि आपका लीनियर होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो गया तो हम उसके बाद हम सुपरपोजिशन थ्योरम को भी अप्लाई करके देखेंगे। सिस्टम वो आपको इसको भी सेटिस्फाई यदि कर दिया, यदि दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो आपका सिस्टम लीनियर है, नहीं तो आपका नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को देख लिया। यदि xt यदि है कोई भी इनपुट है तो yt यदि हमें आपको आउटपुट में आ रहा है, तो यदि हम इनपुट में यदि ए से मल्टीप्लाई किए तो आउटपुट में भी ए का मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपने मान लीजिए 2 यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। आपको आउटपुट यहाँ से मान लीजिए कि 4 आपको यहाँ पर आया, ठीक है। तो आपने ए की वैल्यू मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, और xt की वैल्यू 2 है यानी 4, ठीक। तो आपका जो आउटपुट है यानी ए की वैल्यू 2 है 2, और जो yt की वैल्यू 4 यानी 8, यानी मतलब मल्टीप्लाई होकर आना ही चाहिए। यानी यदि आपने इनपुट 2 टाइम्स किया तो आउटपुट आपका 2 टाइम्स आना चाहिए। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। होमो मतलब क्या होता है, एक सम इक्वल होता है। होमो से ही आपको यहाँ से आपको जाना चाहिए, ठीक है। और पोजीशन क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे कि आपने कोई भी सिस्टम है, ठीक है, आपने x1t यहाँ से अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको y1t आउटपुट में आपको यहाँ पर रिसीव होगा सिस्टम से। यह सिस्टम है आपका, ठीक है। आपने फिर x2 कोई भी इनपुट है आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर आउटपुट yt आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अब दोनों को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। x1 एंड x2 को ऐड कर दिया, x1 प्लस x2 को ऐड करके ये दो इसी को ऐड करके आपने अप्लाई कर दिया इनपुट पर, ठीक है। तो जो आपको आउटपुट में आना चाहिए
यदि y1t प्लस yt यदि आपका आ गया, यानी आपका जो यदि आपने इनपुट को ऐड किया तो आउटपुट भी यदि ऐड होके यहाँ पर आउटपुट में आपको यदि मिल रहा है तो आपका सिस्टम जो है आपका सुपरपोजिशन होगा। मतलब आपने सुपरपोजिशन थ्योरम को यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आपका सिस्टम लीनियर है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, जैसे yt इक्वल टू है आपका 2xt। ठीक है, ये आपका सिस्टम इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको रिलेशन दे दिया गया है। ठीक है, ये आपका दे दिया गया था। सबसे पहले हम इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपका जो होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी आपका जो इसको सॉल्व करने का जो एक स्टेप है हम आपको सिखा दे रहे हैं, उस स्टेप को ही यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपने ये सिस्टम दे दिया गया। यदि xt आप अप्लाई करते हैं तो yt 2xt आपको यहाँ से मिल रहा है आउटपुट में। तो आपका जो यदि xt पर आपको 2xt आपको yt की वैल्यू है। ठीक है, तो यदि आपने a अप्लाई कर दिया यहाँ पर axt, इसको मान लेते हैं pt, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, यदि pt आपने अप्लाई किया तो xt पर 2xt आपको मिल रहा था। यदि आपने pt अप्लाई कर दिया यहाँ पर तो आपको आउटपुट में क्या आपको होगा, या आपने जैसे कि देख लीजिए xt पर आउटपुट 2xt आ रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई होके इस यही जो वैल्यू है इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई होके आपको यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि pt अप्लाई किया है। ठीक है, तो pt अप्लाई किया है तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा आपका 2pt होगा या नहीं होगा, आपका 2pt होगा ना। देखिए यहाँ पर xt है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर xt है तो यहाँ पर 2xt दे रहा है। यदि हम pt अप्लाई करते हैं तो 2pt देता है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर p को हमने क्या माना था, pt को क्या माना था, axt माना था। तो यहाँ पर 2 a की वैल्यू रख दिए axt। ठीक है, तो यानी आपने सिस्टम पर axt अप्लाई किया तो आपको ये आपको मिला। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए axt आपने अप्लाई कर चुके हैं, तो आउटपुट हमें यहाँ पर ये आपको मिल गया है। ठीक है, अब हम ये वाला इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो ayt की वैल्यू अब हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है ayt, क्योंकि हमने axt की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ, वहाँ पर 2axt आ चुका है। अब ayt की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से yt की वैल्यू yt यहाँ पर है। ठीक है, ये yt, ठीक, तो a इंटू yt की वैल्यू कितनी है 2xt। अब आप दे सकते हैं कि जो axt है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखिए आप सेम है या नहीं है, दोनों सेम है, यानी आपने होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर दिया है। यहाँ पर ये सिस्टम आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका
होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इतना से आप नहीं बोल सकते हैं कि यह सिस्टम लीनियर है। अब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई कराना होगा, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो हमारा जो सिस्टम था, यहाँ से देख लेते हैं। जो हमारा सिस्टम था yt इक्वल टू 2xt था, ठीक है। सुपर पोजिशन मैंने सेटिस्फाई करा चुका हूँ, तो यह हमारा सिस्टम। पहले आप स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अपना सिस्टम बना लीजिएगा, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको डील करने में आसानी होगी। यानी आपने यदि xt अप्लाई किया तो यहाँ पे 2xt आपको आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो xt के लिए 2xt आपको मिल रहा है। तो हमारा जो सुपरपोजिशन क्या है कि आपको ये वाला सेटिस्फाई कराना है। x1 x2 इक्वल टू, अगर ये आ गया आपका, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, होमोजेनिटी के लिए ये वाला, यानी और सुपरपोजिशन के लिए ये वाला प्रिंसिपल सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यदि x1t अप्लाई किया तो इसको यहाँ पर y1t आया, ठीक है। y1t आपका 2x1t आएगा। यदि x2 आपने अप्लाई किया तो y2 आया, ठीक है। y2 की वैल्यू कितना आ गया, 2x2t। अब देखिए, यदि x यहाँ पे जो सिस्टम दिया गया है, यदि हम xt आपने अप्लाई किया तो आपको 2xt, यानी जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है इनपुट, उसी का 2 टाइम्स दे रहा है, ठीक है। यदि हम x1t, मतलब ये आपका दूसरा इनपुट है, x1t आपने अप्लाई किया तो 2x1t आपको आया, ठीक है, आउटपुट में। x2 आपने अप्लाई किया तो 2x2। ये आपका रिलेशन, ये आपका सिस्टम क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि हम xt अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए, यदि हम अपने यहाँ पर, या देखिए इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है, ये आपका रिलेशन दिया गया है, यानी 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यदि आपने इनपुट में यदि xt अप्लाई किया तो 2xt आया। यदि ये दूसरा इनपुट है आपका, ठीक है। अब हम सुपरपोजिशन, हम देख रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को यदि सेटिस्फाई कर देता है तो आपका यह सिस्टम लीनियर होगा। तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके हम सिस्टम पर अप्लाई कर देंगे इनपुट पर। यदि आप ऐड करके अप्लाई करने पर इसकी जो आउटपुट है, इस दोनों के एडिशन के बराबर यदि आपको यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अब इसको ऐड करके अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो x1t प्लस x2t, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर लिए, ठीक है। तो इसको हम कोई एक नया वेरिएबल मान लेंगे, इसको pt ही मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब pt मान लेते हैं तो ऐसे आसानी होगी। अब हमें पता है कि pt आपने अप्लाई किया कोई भी सिस्टम, अब हमें पहले से ही पता है कि यदि हम xt अप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है, आपका 2xt आएगा, यानी 2 टाइम्स कर दे रहा है। आपका जो इनपुट है, इनपुट को 2 टाइम्स कर दिया आपने। जो सिस्टम है आपका, वो इनपुट को 2 टाइम्स कर दे रहा है यहाँ पर। तो ये आपने यदि pt आपने अप्लाई किया तो ये भी तो आपका 2 टाइम्स होगा यहाँ से, क्योंकि ये आपके सिस्टम में ही दिया गया है। इसलिए सबसे पहले बोलते हैं स्टेप 1, अपने सिस्टम पहले बना लीजिए कि सिस्टम क्या कर रहा है आपका। यह सिस्टम आप किस तरह से बना पाएंगे, आपका जो रिलेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग,
क्योंकि एक्स टी आपने अप्लाई किया तो 2xt आपको आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पर वाई टी क्या है, इसका वाई आउटपुट है। तो यह आपने पी टी अप्लाई किया तो 2pt हो जाएगा। कहाँ से यह आपने किया, ये आपने यहाँ से किया, ये आपका रिलेशन दिया रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब pt की वैल्यू अब यहाँ पर रख देंगे 2, pt की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा, अब pt यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक, x1t प्लस x2t, ठीक, तो यह हो जाएगा 2x1t प्लस 2x2t। ठीक, अब ये आपका ये अब तो आपका यहाँ से ये सिस्टम पर देने पर आपका आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, अब आपको ठीक, तो अब हम देखेंगे अब इसे ऐड करके कि यदि हम ये ऐड करके यदि हम ए वाला आउटपुट यदि इक्वल होगा ए वाला, यानी जो सिस्टम पर आपने अप्लाई किया ए वाला, आपने जैसे ए वाला ए ऐड करके इनपुट में यदि आपने ये रिसीव किया है तो इसको ऐड करके हम पता करेंगे, यदि ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा तभी आपका आपका सुपरपोजिशन होगा। ठीक, तो हम इसको ऐड करेंगे, इसको यदि आप ऐड कर दिए करिए दोनों का आउटपुट कितना होगा यहाँ 2x1t प्लस 2x2t, यह क्या है, यह y1t है प्लस y2t। यदि आपने इसकी वैल्यू देखिए, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो सिस्टम पर अप्लाई किया दोनों एक ही बराबर है, यानी यह आपका जो सिस्टम इक्वल टू हो गया आपका y1 प्लस y2 के इक्वल हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए सेम है, इसकी वैल्यू सेम है। यानी जो आपने जो इसको इनपुट करके इनको अप्लाई करके जो आपने आउटपुट यहाँ पर आपने जो आउटपुट यहाँ पर रिसीव हुआ ये हुआ है। ठीक है, और इसको ऐड करने पर भी आपकी वैल्यू वहीं सेम आ रही है, तो आपका सिस्टम क्या है, आपका आपका सुपर पोजिशन है। यानी आपने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है, तो यह आपका सिस्टम लीनियर है। ठीक है।